हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं फिर से आज बात करूंगा माध, माध्यिका, बहुलक। तो ये तीन जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक प्रश्न पूछता है 3 नंबर का। ये तीनों में से एक ही कोई प्रश्न देगा, माध निकाले या माध्यिका निकाले या बहुलक निकाले। तो मैं इस वीडियो के दौरान आज फर्स्ट माध सीखूंगा, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। तो आप अगर इस सब का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है कि माध निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए क्या चीज चाहिए, माध्यिका के लिए क्या फॉर्मूला आता है, क्या चीज चाहिए, बहुलक के लिए क्या होता है, फिर इसका जो प्राकृत संख्या दे देगा, सम संख्या के लिए क्या होता है, विषम के लिए क्या होगा माध्यिका का, फिर माध का क्या होता है, ये सब फॉर्मूला अगर आपको जानना है तो मेरे यूट्यूब चैनल रवि हिंदी एंड मैथ क्लासेस में जाकर और वहां से आप पूरा फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले माध के बारे में। तो माध का जो माध कैसे निकालते हैं वो चीज देखेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, माध निकालने के लिए हमको 4 चीज चाहिए। क्या क्या चीज चाहिए तो देखिएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और लास्ट में क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स। तो ये जो वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स बोलते हैं, अब बारंबारता को एफ बोलते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया हम लोग को, ये चीज माध निकालने के लिए हमें इतना चीज चाहिए और माध का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या है। तो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो वर्ग अंतराल सजा लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये हो गया वर्ग अंतराल। अब ध्यान दीजिए, ये वर्ग अंतराल हो गया। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बारंबारता। तो सबके सामने लिख देते हैं, इसके सामने बारंबारता कितना है, 20, इसका बारंबारता 24, इसका बारंबारता 40, इसका बारंबारता 36, इसका बारंबारता 20। ठीक है, अब वर्ग अंतराल कहां से आएगा भाई, एफ एक्स कहां से आएगा। तो वर्ग अंतराल के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये क्या है, निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। तो 0 प्लस 10 बराबर 2, कितना आ जाएगा, काट के 5, वर्ग चिन्ह ये 5 हो जाएगा। इसका वर्ग चिन्ह कितना आएगा, तो 20 और 10 30, और 30 को 2 से, तो 30 को हम जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 15, इसका कितना आएगा 25, इसका कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70, तो इसका हो जाएगा 35, इसका क्या हो जाएगा 90, और 90 का कितना आएगा 45। क्या यहां तक दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हमको एफ एक्स निकालना है। तो एफ बोलते हैं बारंबारता को, एक्स बोलते हैं वर्ग चिन्ह को। तो ये दोनों को गुना बोला है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब हम 20 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर हम इसको इससे गुना करेंगे, फिर इस सामने वाला को गुना करेंगे, फिर हम 15 में 24 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको 25 को हम 40 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर हम इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1260 हो जाएगा। फिर हम अगर इसको इससे गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे सिग्मा, और ये एफ है तो एफ, और सबको जब हम ऐड करेंगे तो 140 आएगा। कितना आएगा, सबको हम ऐड करेंगे तो 140 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा सिग्मा, और एफ एक्स है तो एफ एक्स, इसको ऐड करो तो इसका ऐड जब करेंगे तो 3620 आ जाएगा। कितना आएगा, 3620 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हमको सिग्मा एफ निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। माध्य का फॉर्मूला जानते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। कोई दिक्कत?
यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद हम सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे कितना 3620 बटा इसका 140, सिग्मा एफ का 140, इसको इससे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 362, अब बटा 140, इसको भाग दे दीजिएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? इसी तरह माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालने के लिए ये चीज याद रखिएगा, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह, बारंबारता और सिग्मा एफ एक्स। वर्ग अंतराल का फॉर्मूला भी याद रखना होगा और माध्य का फॉर्मूला याद रखना होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछता है, दे देगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकाले। तो माध्य निकालने का कहेगा तो इसका अलग फॉर्मूला होता है, माध्यिका के लिए अलग होता है। तो माध्य कहेगा ना निकालने के लिए, तो माध्य पर है, माध्य का देखते हैं। तो माध्य कहेगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो 1 2 3 4 5, 4 5, ये 5 कहा ना, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का ना, तो 5 लिख दिए, तो सबको हम तो इसका फॉर्मूला होता है जितना संख्या है सभी को क्या करके योग करके अब बटा में कुल संख्या। तो सबको हम जोड़ देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और 5 हो जाएगा। बटा में क्या संख्या है? 5 गो संख्या, तो 5 लिख देंगे। सबको जब ऐड कीजिएगा ना तो 25 आ जाएगा। बटा 5 है तो 5 5 25। माध्य कितना निकल गया? कितना माध्य निकल गया? 5 निकल गया। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है।